हेलो दोस्तों, मैं देव और देव विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, आने वाले वक्त में किस तरीके से मार्केट चल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल के दौरान मैंने मार्केट के अंदर एक ही चीज कही थी कि भाई साहब, जिस तरीके से कंटिन्यूस सिक्वल वेज मार्केट आपका नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ चल रहा है, एक अप साइड का मूव बनता ही बनता है। और एक चीज और कही थी कि जिस तरीके से आप मार्केट को देख रहे हो, जैसे कि अभी आपकी निफ्टी है, निफ्टी आपके नीचे की तरफ कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ चलती हुई इस तरीके से आ रही है। बट हमें छोटा सा कि अप मूव दिखा, ये अप मूव नहीं था, इसे हम एक तरीके से जबरदस्त तरीके का ट्रैप कह सकते हैं। किन लोगों के लिए ट्रैप कह सकते हैं? जो नए लोग हैं, मार्केट का सेंटिमेंट नहीं समझते, और इस जगह 23,000 के लेवल के आसपास आकर के उन्होंने ये सोचा होगा कि मार्केट अब यहां से जबरदस्त तरीके से नीचे की तरफ फॉल दे देगा, मार्केट 22,500 चले जाएगा, मार्केट आपका 22,000 चले जाएगा, कुछ इस तरीके के मामले हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट इसी तरीके से खाता है, ट्रेडर को मार्केट इसी तरीके से खाता है, और इंडियन मार्केट का तो मामला अभी आपका इसी तरीके से चलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज मार्केट आपका थोड़ा सा हैवी गैप अप ओपन होता है, और फर्स्ट लो को बार 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 एक छोटी सी मूव यहां से दे करके मार्केट वापस आपका इसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर चला गया है। जबकि हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिली। बैंक निफ्टी यहां पर ओपन होता है, जो लेवल है आपका 48,300 के करीब, और यहां से अपसाइड की तरफ जाकर के एक अच्छी खासी रैली देता है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, और हमारी इसी ट्रेड लाइन को बार 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 मार्केट नीचे की तरफ रेस्पेक्ट करता हुआ अप मूव देता हुआ चला जा रहा था। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है? कल का जो बैंक निफ्टी का जो हमारा लेवल था, जो मैं आपसे कह रहा था कि 48,580 का लेवल, यही लेवल मैंने आपको दिया था, और इसी लेवल के ऊपर मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके यहां से एक अच्छी खासी मूव मार्केट देता है। मार्केट 48,580 से 48,800 तक की मूवमेंट दिखाता है, और उसके बाद में मार्केट दिखाता है हमें 49,000 का लेवल। तो अब कल क्या हो सकता है? हाल फिलहाल मैं मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मैं इस टाइम पर भाई साहब क्रिप्टो में वर्क कर रहा हूं, जहां पर मुझे अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि मैं 4-5 दिन लगातार मार्केट की ट्रैपिंग को देख करके भैया अपनी हवा पर्सनल, मतलब एक तरीके से यार ये कह लो कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मजा नहीं आ रहा है। एक्चुअली मजा इसलिए नहीं आ रहा है, जैसे कि हम क्रिप्टो में वर्क करते हैं तो वहां पर मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मूव मिल रहे हैं अप साइड डाउन साइड की तरफ। बल्कि वैसा वाला सीन हमें इंडियन मार्केट में देखने को अभी हाल फिलहाल के दिनों में नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है, अब वो आप किसी भी रीजन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप मार्केट को देख रहे होंगे, किसी एक कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट साइडवेज। ठीक है, एक कैंडल बनाता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज, और इस साइडवेज के अंदर ट्रेडर का पैसा इसने खाया होगा, पचाया होगा, या यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रीमियम डीके हुआ होगा जबरदस्त। ठीक है, तो इंडियन मार्केट से मैं इसलिए भी दूर हूं। हाँ, एनालिस्ट चालू है, और दिन रात सामने स्क्रीन के ऊपर जब मार्केट चलता है तो 6-7 घंटे इंडियन मार्केट के ऊपर खास निगाहें रहती है कि थोड़ा सा ये हमारे उसमें आए, तब जाकर के हम इसके अंदर वर्क करेंगे। वरना जिस तरीके की इसके अंदर जो कैंडल हमें देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट के अंदर, जिस तरीके का मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, ये देखिए, इसे मार्केट कहेंगे आप? बताइए, इसे मार्केट कहेंगे कि मार्केट आपकी बैंक निफ्टी है 100 पॉइंट के अंदर इस तरीके से घूमती हुई नीचे की तरफ आ रही है? बताओ कहां ट्रेडर का पैसा बनेगा? कहीं बन सकता है? आज के मार्केट को, आज का मार्केट ठीक था बैंक निफ्टी का, ठीक है, बट निफ्टी में मजा नहीं था। निफ्टी वही 100 पॉइंट की रेंज के अंदर घूमती रही। ठीक, तो बैंक निफ्टी का मामला सुन लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है भाई साहब? अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट चाहिए तो पर्सनल इस लेवल के बारे में ध्यान रखना। इस लेवल के बाद में ही मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है। जो लेवल है आपका ये वाला, कौन सा वाला लेवल है? 49,225 का। इस लेवल के बाद में ही बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड की तरफ देखा जा सकता है। अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है, फर्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा 49,400, और उसके बाद में मार्केट आपका जा सकता है आपका 49,630 के करीब का। ठीक है, मार्केट अगेन इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है इस जगह। वही बात अगर डाउन साइड की तरफ करें तो डाउन साइड का एक ही फॉर्मूला होगा
कि मार्केट जिस लेवल को आज रिटेस्ट कर रहा था, ये वाला लेवल है, इसी लेवल को मार्केट बार बार रिटेस्ट कर रहा था। अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो फर्स्ट मार्केट इस कैंडल को रिटेस्ट करेगा। कौन सा वाला लेवल है? लेवल है आपका 48,522। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मार्केट दिखाएगा हमें 48,250, और उसके बाद में नीचे की तरफ मार्केट इस लेवल के आसपास आ सकता है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, पिछला लो हमेशा मार्केट के अंदर सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। बट एक चीज का और ध्यान रखना, अगर मार्केट अगेन बैंक निफ्टी यहां आता है तो ये सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। कारण क्या है? पैनिक सिचुएशन। कारण क्या है? पैनिक सिचुएशन कि मार्केट अगर डाउन अप से डाउन साइड की तरफ आता है तो इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, बात अगर निफ्टी के ऊपर करें तो निफ्टी के अंदर आपने देखा होगा, कल भी मैंने वीडियो के अंदर एक ही चीज कही थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मार्केट के अंदर? हाल फिलहाल की जो मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, इस पैनिक सिचुएशन के अंदर काम क्या हो रहा है? जैसे कि कई दिनों से मार्केट लगातार गिरता हुआ आ रहा है, कई दिनों से, अगर मैं आपको डे टाइम फ्रेम के ऊपर बताऊं, कई दिनों से मार्केट लगातार आपका फॉल देता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ जबरदस्त। ठीक है, और ऐसे फॉल के दौरान 8 दिनों से 9 दिनों से मार्केट जब लगातार इस तरीके से गिरता हुआ आता है, इस तरीके से गिरता हुआ आता है, तो उसके बगल में एक जबरदस्त कैंडल बनने की जगह एक छोटी सी कैंडल हमें देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है? मार्केट ने यहां से एक अच्छी खासी तेजी क्यों नहीं पकड़ी, या फिर यहां पर होने क्या वाला है? तो मेरी बात सुनो गौर से, जो एक तरीके की जिसे कहते हैं ना कि सेफ ट्रेडर, तो भाई साहब इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इसके अंदर जब तक मार्केट घूम जाए निफ्टी रानी, कुछ मत सोचना, कुछ मत प्लान करना। कारण क्या है? ऊपर की तरफ लेवल है आपका 23,440, और डाउन साइड की तरफ लेवल रहने वाला है आपका 23,050। ये आपके लिए एक रेंज रहने वाली है। जब तक मार्केट पर्सनल इस रेंज में घूम जाए, आप पर्सनल मार्केट के अंदर इंटरेस्ट मत ले लेना। हो सकता है मार्केट कुछ दिन आपको इसी रेंज के अंदर वक्त बिताता हुआ मिले, कुछ दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर वक्त बिताता हुआ मिले, उसके बाद में मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाकर इस लेवल को टेस्ट करिए वापस। मार्केट अगर यहां आता है, इस लेवल से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाए, हो सकता है मार्केट यहां रेंज बना करके फॉल देते सडनली, क्योंकि मार्केट एक अच्छी खासी गिरावट कर चुका ऊपर की तरफ से, तो यहां पर थोड़ी सी रेंज बना करके फॉल दे दे। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि एक यहां पर जो एक छोटी सी कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि नीचे की तरफ से बायर इंटरेस्ट नहीं है। आज जब मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा था, आज मार्केट थोड़ा सा हैवी गैप अप ओपन हुआ, तो मान लीजिए कि किसी के पास भी ए बी सी या एक्स वाई जेड जो भी है, किसी के पास कोई स्टॉक है, और वो कल भी समझा रहा था कि कोई 1500 का स्टॉक है, और वो नीचे की तरफ गिर के 800 आ चुका है, आज की तेजी में 850 गया होगा, तो वो इसको सेल करके निकलने की कोशिश में लगे होंगे। कारण क्या है? ग्लोबल सेंटीमेंट। ठीक है, सेकंड कारण क्या है? न्यूज। थर्ड कारण क्या है? पैनिक सिचुएशन। लोगों को अक्सर इसी तरीके से ही, देखिए ये जो आम इंसान वाला मामला है ना, ये बड़ा पेचीदा हिसाब किताब है। इनको ऐसा लगता है कि नमक की आप अफवाह उड़ा दो कि भाई साहब देश में नमक खत्म होने वाला है, जितना खरीदना हो खरीद लो, आज के बाद नमक नहीं मिलेगा। तो 20 रुपए किलो का जो टाटा की नमक की पॉलिथीन आती है, बैग आता है 1 kg का, वो 100 रुपए बिक जाए, 200 बिक जाए, 300 बिक जाए, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो भेड़ चाल के समान होती है। कैसी होती है? भेड़ चाल के समान होती है। जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा तब ये सोचते रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? सोचते रह जाएंगे। और जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाता है तो फटके हाथ में आ जाती है। उनको ये लगता है कि निफ्टी आज 23,000 पे खड़ी है, और वो इस इंतजार में रहते हैं ये 22,000 आ जाए, ये 21,000 आ जाए, ये 20,000 आ जाए, उस दिन मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। और मैं आपको, अगर सुनो मेरी बात, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर जो एक इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है मेरा खुद का पर्सनल, कि मुझे मार्केट के अंदर, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मुझे मार्केट के अंदर इस टाइम पर, जैसे मार्केट 26,000 था, उस टाइम पर कौन टॉप पे खरीदेगा? नीचे कौन खरीदता है? बायर खरीदता है। कौन खरीदता है? समझदार बायर।
बट खरीदने का जो एक प्रोसेस है वो किस तरीके का होना चाहिए। देखिए सुनिए, गौर से सुनना कि इस टाइम पर मार्केट के अंदर, अब मैं पर्सनल अगर इस मार्केट में कोई पोजीशन बनाना चाहूंगा स्टॉक मार्केट के अंदर, मान लीजिए अपना पोर्टफोलियो मैं बनाना भी चाहूंगा, तो मेरी रेंज रहेगी भाई साहब 22,500 के करीब या 22,700 के करीब से मैं मार्केट के अंदर बाइंग परचेज शुरू कर दूंगा। बट किस तरीके से करूंगा, मान लीजिए मुझे ए बी सी कोई स्टॉक है, बाय करना है, ठीक है, और मेरे पास 1,000 रुपए, मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे पास 1,000 रुपए, और मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरा जो प्लान होगा वो ये होगा कि 22,500 या 700 के आसपास में से मैं इसका 30% ही लगाने वाला हूं, बस। क्योंकि मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर नीचे की तरफ ये आया है तो यहां से अप कब जाएगा, मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे एक चीज का पता है कि जब मार्केट के अंदर आपका एक प्राइस एक्शन ब्रेक होगा उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि मार्केट के अंदर अगर प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर बात की जाए तो मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन ये बना हुआ है, मार्केट टॉप से गिरा, एक रेंज बनाया, ठीक है, ये रेंज बनी, ठीक है, उसके बाद में मार्केट गिरा, फिर एक रेंज बनी। और आपको याद हो तो आज से पहले किस किस को याद है, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बता देना, 24,960 का लेवल ये हमेशा जिंदा रहेगा, लाइफ लॉन्ग। क्यों? इनविजिबल लेवल था, यहीं से मार्केट गिरा है। ये कहते हैं ना कि वो साला शिद्दत से निकाला हुआ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और इसके ऊपर बड़े प्यार से सिखाया था उस टाइम पर कि भाई साहब फर्स्ट सेटअप, सेकंड सेटअप, थर्ड सेटअप बने, सेकंड ब्रेक हो जाएगा, वो फर्स्ट ब्रेक, ये फर्स्ट ब्रेक हो जाएगा, सेकंड ब्रेक हो जाएगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। कहा था ना, रेगुलर वीडियो देखते हो सब कुछ पता होगा, सब कुछ पता होगा। ये लेवल इस तरीके से पत्थर की लकीर था कि मार्केट इसको तोड़ नहीं पाया, और यहीं से मार्केट गिरा है, गिरा सेटअप बना, गिरा सेटअप बना। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, टॉप बना, टॉप के बाद में एक सेटअप बना, सेटअप के बाद में फिर मार्केट गिरा, गिरा एक सेटअप बना, फिर मार्केट ने एक ग्राउंड बनाया, ग्राउंड बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा अप मूव की गया, बट मार्केट कभी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट कभी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर मार्केट ने वापस एक ग्राउंड बनाया, उसके बाद में नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ने एक ग्राउंड बनाया। तो ये ग्राउंड कहां बनाया, इस जगह बनाया, कहां तक बनाया, यहां तक बनाया। अब हमारा पिछला ग्राउंड ब्रेक हो गया है, अब हमारा पिछला ग्राउंड ब्रेक हो गया है, तो 3 सेटअप बनेंगे। जैसे यहां 3 सेटअप बने थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ 3 सेटअप बने थे, यहाँ कितने सेटअप बनेंगे, फर्स्ट बन चुका, सेकंड बन चुका, और यहां पर थर्ड बनेगा। कब बनेगा, 22,500 से लेकर के 22,200 300 मान लो आप, यहां तक हमारा एक थर्ड सेटअप क्रिएट होगा। ये एजुकेशन है, आप कहते रहते हो ना कि लेवल वर्क नहीं करते रहे, एजुकेशन है ये टॉप लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। 24,960, जिसने वीडियो देखा है, जिसने देव को पहचाना है, और जिसने देव को जाना है, जिसने देव की एजुकेशन पहचानी, उसको ये लेवल याद रहेगा लाइफ लॉन्ग। कमेंट में बताना, बाकी नए लाडले आते रहते हैं, कहीं को ध्यान नहीं होगा, ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। और ये सेटअप वाला जो मामला समझ गए ना जिंदगी में, मार्केट के अंदर ये भी समझ जाओगे कि ग्राउंड कहां बन रहा है और टॉप कहां बन रहा है, ठीक है। तो मेरी परचेजिंग इस तरीके से होगी, मान लीजिए 1,000 रुपए का मेरे पास फंड है, 30% में बाई करूंगा, कहां पर करूंगा, 22,500 के आसपास मुझे मार्केट में मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता, अगर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाकर के इस सेटअप को ब्रेक कर जाएगा, जो लेवल है आपका 24,000 का लेवल, इससे पहले 23,800, इसको ब्रेक करेगा, मैं इसी प्रोसेस में आ जाऊंगा, मैं यहां से बाई शुरू कर दूंगा। हो सकता है मार्केट यहाँ नीचे जाए ही नहीं, उससे पहले मार्केट अप मूव की तरफ चला जाए, कोई न्यूज हो, ये वो फलाना डिमका, कई सारी चीजें, मार्केट है ये भगवान है, किधर भी मूव कर सकता है, वैसा भी है मार्केट, भगवान है, ये किधर भी मूव कर सकता है। बट हम जिस एजुकेशन को जानते हैं, हमने जो सीखा है, हमने जो पहचाना है, हमने जो महसूस किया है, उसके अकॉर्डिंग अभी 400-500 पॉइंट का मामला डाउन साइड की तरफ बाकी है, वो आ जाए उसके बाद में सोचेंगे। और सबसे बड़ी चीज सुनो, कहीं भविष्य करता ये कह रहे हैं ना, कहीं ये फुद्दू मास्टर 2025 का भविष्य पुराण सुनाते रहते हैं,
कि 2025 में मार्केट के अंदर क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, तो मेरी बात सुनो, एक भविष्यवाणी मैं करता हूं, इस वीडियो को सेव कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना कि अगर मार्केट ने 22,166.68 के लेवल को इस डाउन साइड वाले करियर के अंदर अगर ब्रेक नहीं किया, इस लेवल को 22,166.68 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं किया, और अगर मार्केट यहां से अगर इसने अप साइड की तो मूव कर लिया, तो इस ईयर में आपको निफ्टी दिखाऊंगा 29,000, इसी ही साल 2025 दीपावली, ठीक है। और जो कह रहे हैं ना कि 2025 में, देखो ये कोई बड़ी घटना, ग्लोबल सेंटिमेंट ऐसे बिगड़ जाए जैसे कोरोना हुआ, ये ऐसे वैसे वाले मामले हुए, वो एक अलग चीज है। बट मैंने आपको कह दिया ना, ये कई कहते रहते हैं कि जाके ब्रॉडकास्ट में इस बार ऐसा क्रैश होगा, कहीं ज्योतिषी ये काजल बिंदी टिकिया लगा करके कई मैडम में नई नई साड़ियां पहन के आती है और वो कहती है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होना जाना, कुछ भी नहीं होना जाना। तो मतलब उनके बारे में ये कहा जाता है कई बार, मतलब कहते हैं ना कि बकेती रात भर और ट्रेडिंग, समझ रहे हो ना आप, तो ऐसे वाले सीन है। एक्चुअल में मार्केट को आप समझना सीखो, तो सेटअप यहाँ क्रिएट हो रहा है, एक्चुअल में मार्केट एक प्राइस एक्शन बना रहा है जबरदस्त, और ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हमें कब देखने को मिला था? 2021 में, यही प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला था। ढूंढने वाली नजर चाहिए, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है? देखो मार्केट जब भी चलता है एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना के चलता है। इसने ये बेस बनाया, गौर से सुनना वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर इसने नीचे की तरफ आकर के ये बेस बनाया, फिर नीचे की तरफ ये वाला जो बेस था थोड़ा कमजोर था। कारण क्या है? देखो यहां पर बेस देखो, कैंडल्स किस तरीके से घूम रही है, कितने दिन तक मार्केट रेंज में बना। यहां कैंडल देखो, यहां कैंडल इतनी है क्या? नहीं है ना। फिर मार्केट यहां से शूटअप कर गया, शूटअप करके थोड़े दिन ये इस लेवल के आसपास होल्ड किया, फिर अप साइड की तरफ गया। ये लेवल मैं आपको हमेशा बोलता था कि हमारे पास ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक करे उसके बाद में आप मूव की तरफ देखेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो अप साइड की तरफ 24,000 जो 965 का लेवल है, 24,965 का जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 965 65 का लेवल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 24,000, ये गलती से लिख दिया, 24,965 का लेवल, यहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है। अब इसने क्या किया है, यहां पर बनाया एक मस्त ग्राउंड। देखो ऐसे ग्राउंड मिले ना मस्त मजा आता है। ये वाला मस्त ग्राउंड बना, इसके बाद दे दिया इसने डाउन साइड की तरफ ब्रेक। अब ये ब्रेक यहां पर सस्टेन होता है कि नहीं होता, बट हम इसको कब देखेंगे? हम देखेंगे वीकली कैंडल के ऊपर। तो अभी हमारी वीकली कैंडल कब क्लोज होगी? अभी हमारी वीकली कैंडल को क्लोज होने में 4 दिन बाकी है। कितने दिन बाकी है? 4 दिन बाकी है। और अगर ये 4 दिन के अंदर अगर नीचे की तरफ नहीं गया, मान लीजिए और नीचे की तरफ चला जाए और एक साथ अगर अपसाइड की तरफ आकर के ये इस वापस इस लेवल के अंदर एंट्री कर जाता है, इस लेवल के अंदर भाई साहब ये अगर एंट्री कर गया और इस लेवल के अंदर ये घूम करके इसने अप की तरफ फाड़ दिया, तो उसके बाद में जो एक धमाका आपको देखने को मिलेगा, यहां से ये वाली लाइन लगा देना, आंख मीच के और वो बीच के, एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं, क्या कहूं मैं इसको, क्या नाम दूं, एक ऐसा नाम देता हूं। हमारे जो मतलब एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, उन्होंने एक मिसाइल बनाई थी, इसका नाम रखा था शायद एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल। हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने एक मिसाइल का नाम, उनको मतलब एक मिसाइल बनाई थी। हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो एक मिसाइल का नाम दिया था, वो उस मिसाइल का नाम है नाग।
क्या नाम नाम है? नाग। अभी गूगल पे जाके सर्च करना, ठीक है। और इस मिसाइल का क्या मतलब होता है? देखिए, इस मिसाइल का वो मतलब होता है कि अंडरग्राउंड मारती है ये। क्या मारती है? अंडरग्राउंड मारती है, आपको पता नहीं चलेगा ऊपर से क्या हो रहा है, और ये ऐसे फाड़ के निकलेगी, आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। और ये जितने ब्रॉडकास्ट के ऊपर तोतले बैठे हैं ना कि भाई साहब 2025 में तो इस बार हाहाकार मच जाएगा, इन सालों की वजह से मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। सही बता रहा हूं मैं आप। लोग लॉस में अपने पोर्टफोलियो काट काट के भाग रहे हैं। रियलिटी है, रियलिटी है। तो मार्केट यार खा थोड़ी जाएगा, ये मार्केट भाई साहब दिनों दिन आपका अपसाइड की तरफ ही जाएगा। ऐसे वाले पर्टिकुलर आपको सीन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बाकी इंट्राडे बात कर लेते हैं। देखो सुनो, इंट्राडे बात करेंगे तो सेफ ट्रेडर के लिए जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 23,440। इस लेवल के ऊपर नजर रखना, इसके ऊपर ही कुछ देखेंगे, ठीक है। डाउन साइड की तरफ लेवल सुनो, यहां से एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है कुछ इस तरीके से, इस ट्रेड लाइन को लगा लेना। नीचे की तरफ अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद मार्केट यहां तक आएगा ही आएगा। ये लेवल आपके लिए एज फॉर वर्क करेगा, ये वाला लेवल आपके लिए वर्क करेगा। तो लेवल है 23,120 से लेकर के 23,060 का लेवल। तो ये लेवल आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। या तो मार्केट वापस यहां से अपसाइड की तरफ चला जाए। अब मेरे को लगता नहीं है कि अपसाइड की तरफ भी जाएगा, तो ये रोता ही रहेगा। मैं तो चाहता हूं यहां से टूट जाए भाई, तो टूट टाट के एक बार नीचे का लेवल टच करके आ जा। मैं खुद पर्सनली चाहता हूं कि थोड़ा सा टूटे और नीचे की तरफ 22,700 22,600 को रिटेस्ट कर ले, उसके बाद में आराम से इसमें गिच पिच कर लेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ टूटता है तो सुनो मेरी बात को, अब तो 23,000 का साइकोलॉजिक लेवल है, गौर से सुनना, रिकॉर्ड रख लेना इस वीडियो को। 23,000 का जो साइकोलॉजिक लेवल है, इसके ऊपर इसको रजिस्टेंस एज फॉर सपोर्ट मत मानना। ये रेस्पेक्ट नहीं देगा इस लेवल को, इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि 23,000 के आसपास जैसे ही मार्केट आएगा, सेलर की पावर जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। सुनो मेरी बात, दो तरीके से टूटेगा। मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को रिटेस्ट करे और यहां से फिर डाउन साइड की तरफ आए, तो 1% भी इज्जत नहीं देगा 23,000 के लेवल को, सीधा ब्रेक करेगा, ठीक है। बट अगर ऐसे ही रेंज, ऐसे नीचे की तरफ यहां पर रेंज बनाया और रेंज बना करके तोड़ता है, तो यहां पर ट्रैप कर सकता है आपको थोड़ा सा। जैसे पहले 23,000 को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने जैसे ब्रेक किया उसके बाद सडनली एक कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल, ठीक है, लोगों को निकालेगा पुट से, और फिर जो गिरेगा फिर ये ऐसे गिरने वाला है। जैसे आपको किया था ना इससे पहले ट्रैप, 23,500 से कैसे गिरा था ये देखो, पहले इधर गौर से देखना, इधर 23,500 से जब ये नीचे की तरफ आया था, साइकोलॉजिक लेवल से जब ये नीचे की तरफ आ रहा था, इसने क्या नाटक किए थे। देखो ये कौन सा लेवल, गौर से देखना, इस लेवल को रिटेस्ट किया, इस लेवल के आसपास आया, ये देखो कौन सा लेवल है, 23,550। यहां आता है, यहां से अप ट्रेंड की तरफ जाता है, ठीक है, फिर यहां से नीचे की तरफ आता है। 23,500 को इसने रिटेस्ट किया इस विग से, और यहां से विग से रिटेस्ट करके सबकी ऐसी की तीन तैसी, और सबका करा दिया एसएल जो शॉर्ट में बैठे थे। और फिर मार्केट क्या करता है, सडनली नीचे की तरफ आके रेंज बना करके धड़ से फिर कर गया ट्रैप, फिर कर गया ट्रैप नीचे की तरफ 23,350 तक आके फिर ट्रैप कर गया, और फिर यहां पर रेंज बना करके फिर थोड़ा सा डाउन आकर के फिर तो गैप डाउन, और फिर डाउन, फिर डाउन। तो मार्केट करता है ट्रैप एक्चुअल में यार। ये अब आप कहते हैं मार्केट ट्रैप क्यों करता है, कि इस मासूम सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूं कि सांप, नाग या बिच्छू, इसको आप हाथ में ले लो, कितना ही प्यार से इनको दूध पिला लो, कुछ भी इनकी पसंदीदा चीज ही खिला लो, यार ये काटेगा, ये काटेगा, एक्चुअल में काटेगा ही। कारण क्या है, कारण इनकी प्रवृत्ति है यार, इनकी प्रवृत्ति है। ये चीजें इनके एक तरीके से कह लीजिए कि इनके खून के अंदर है, ये काटेगा ही काटेगा, ठीक है। इंसान के ऊपर आप भरोसा कर लो, वो साला पीठ में छोड़ा घोपेगा ही घोपेगा, रियलिटी। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, पर 10% होते हैं ऐसे कि आप कितना ही उनके ऊपर बिलीव कर लो, कितना ही भरोसा कर लो, वो करेगा ही करेगा। उसके खून में है, अगर कमीनापन उसके खून में है और वो ऐसे वंश से है तो करेगा ही करेगा। आप कुछ भी कर लो, एक चोर कितना ही उसको कुछ कर लो, वो नहीं सुधर सकता, वो करेगा, उसका मन खराब होगा, डिगेगा वो मन,
तो वैसे वाले सीन है। इस मार्केट का क्या है, इस मार्केट का है भाई साहब ये ट्रैप नहीं करेगा तो जो पैसे वाले वो पैसे वाले कैसे बनेंगे और आपका पैसे कैसे खाएगा। ट्रैप को समझना, आप ट्रैप को समझ गए, मार्केट समझ गए, सिंपल सी थ्योरी है। तो आज की वीडियो में इतना था, मैं बता दिया जो बताना था। अब मेरी बात सुनो गौर से। आज देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के साथ लाडलो ने ही कांड कर दिया। कांड क्या कर दिया कि मैं आप लोगों को समझा रहा था ये वाला सीन कि भाई साहब हमारे नाम से कई फेक फर्जी अकाउंट बने हुए हैं जो हमारे नाम से लोगों से पैसा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह इस तरीके से चलाते हैं। मैंने गोविंद देव जी की ये पिक मैंने मॉर्निंग में डाली थी, इसको इसने मतलब हमारे कंप्लीट मैसेज ही कॉपी करते हैं, कंप्लीट मैसेज, और फिर मैसेज करके बीच के अंदर अपना ये मैसेज टिका देते हैं। इस तरीके से आप 10,000 रुपए दो, रिटर्न आफ्टर 5 PM, 25,000 ले लो, 25,000 दो, 50,000 ले लो, 50,000 दो, लाख ले लो, लाख दो, 2 लाख ले लो। इन सालों के पैसे के कुएं खुद रहे हैं, बस ये एड्रेस नहीं देते, भाई हमें भी दे दे लाडले, हम उधर ही आ जाएंगे। तो ये हमारे नाम से इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि हमारे जितने भी मैसेज होते हैं सबको कॉपी करते हैं अपने उसमें। तो मैंने आप लोगों को एक मैसेज डाला था कि भाई साहब इस तरीके के चैनल अगर आपको नजर आए, क्योंकि वो मेरे सारे मैसेज कॉपी कर रहे हैं, सेम एड टू, मतलब सब कुछ मैं क्या लिख रहा हूं उन सबको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और फिर उन मैसेज के बीच के अंदर, जैसे मैं यूट्यूब का लिंक भी डालता हूं ना, जैसे वीडियो का लिंक डाला, उस वीडियो को लिंक को भी अपने उस ग्रुप में डाल देंगे वो। क्योंकि सामने वाले को भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, वो पैसा दे दे, ठीक है। तो मैं ये आपको समझा रहा था कि भाई साहब ऐसे आप किसी को पैसा मत दे, इन चोरों का ध्यान रखे, किसी को एक पैसा ना दे। हुआ हमारे साथ ये कि मैंने इस जो ये वाला ग्रुप था, ये ग्रुप जैसे हमारे 83,520 लाडले हैं यहाँ पर, तो इस ग्रुप के अंदर जैसे हमारे ज्यादा थे, थोड़े कम हो गए अभी थोड़ी देर पहले, तो हमारे और इसके बिल्कुल सेम टू सेम थे। तो क्या हुआ, लाडलों ने इसके साथ में, ये जो फ्रॉड ग्रुप है इसके साथ में अपना जो देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग का जो ओरिजिनल चैनल है उसके ऊपर भी रिपोर्ट मार दी। तो इस वजह से हमारे चैनल के ऊपर ये स्कैम वाला टेलीग्राम ने लगा दिया। अब वो उनसे मेरी बात चल रही है, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट मारी है, अब उन रिपोर्ट्स को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तो आगे से जब भी आप रिपोर्ट मारो, देख करके मारा करो कि आप कौन से चैनल के ऊपर रिपोर्ट मार रहे हो, ठीक है। तो आप में से कहीं पूछ भी रहे थे कि हमारे चैनल के ऊपर स्कैम का शब्द कैसे है, तो आप लोगों ने अज्ञानतावश, मतलब मतलब आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये नाम से सेम, हमारा लोगो सेम, तो इस वजह से आपने उसके साथ में अपने चैनल को भी मतलब रिपोर्ट मार दिया। तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ना देव ने कल स्कैम किया था, ना देव ने आज स्कैम किया है, कि कोई है तो वो सामने आ जाए। तो हमें इस तरीके से फ्रॉड नहीं करते हैं, तो बच के रहिए। किसी को मेरे नाम से पैसा नहीं देना है, कोई आपसे कितना ही कहे कि मैं उसका टीम मेंबर हूं, ये है वो है, 1 रुपया नहीं देना, चवन्नी भी नहीं देनी, ठीक है। हम केवल, हमारा ऐप है जिसके ऊपर कोर्स है सिखाने के लिए, तो वहां पर एक बेसिक टू एडवांस था जिसको हमने 2024 के अंदर लास्ट के दौरान क्लोज कर दिया। अब हमारा एक ब्रह्मास्त्र है, केवल वो है, बाकी AK-47 के ऊपर तैयारी चल रही है जो आने वाली है, ठीक है। जो मतलब जो आपका एक बड़ा वाला कोर्स था बेसिक टू एडवांस को हमने क्लोज कर दिया है, और जो हमारा AK-47 आ रही है उसकी तैयारी चल रही है, तो ये आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन से अलावा हमारा किसी तरीके का ना कोई ग्रुप है, ना ये फलाना ढिमका, कुछ भी नहीं है। किसी को कोई अगर आपसे पैसे मांगता है, अरे यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब ये साले इस तरीके से ये पैसे ले रहे हैं कि भाई साहब आपको हम 1 दिन के अंदर लाख के 2 लाख करके दे देंगे, तो आप खुद सोचो ना यार, खुद का क्यों नहीं कर रहा, हमारा क्या करेगा, हमारा कैसे करेगा, बताओ। ये कॉमन सेंस वाली बात है, किसी को पैसा मत दो, ये साले हरामजादे हराम का पैसा लेते हैं, ठीक है। तो ये था, बाकी वीडियो कैसा लगा, एजुकेशन पर्पस से था, आपको समझ में आता है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।